हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हाइजीन हैक्स या बॉडी केयर हैक्स आप बोल सकते हो। बहुत सिंपल और बेसिक है, बट हम लोग बड़े होते होते भूल जाते हैं और लापरवाही करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आप भी करना भूल रहे होगे, आपको मैं याद दिलाऊंगी और एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बहुत डिफरेंस नजर आएगा। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हो बी नेचुरल। अगर आप चाहते हो आपका नाम मैं अपने चैनल पे फ्लैश करूँ तो आपको बस इतना लिख करके देना है कि आपको बी नेचुरल देखना क्यों पसंद है और कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाय द वे, रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है। बहुत सारे अमेजिंग रील्स, लाइफ अपडेट देखने के लिए आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। Let's get started. So guys, बॉडी केयर हैक की बात करें तो बॉडी का एक अहम हिस्सा हमारे कान होते हैं और कान की सफाई ऑफ कोर्स आप लोग क्यूटिप वगैरह से कर ही लेते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने कानों के पीछे साफ करने के बारे में सोचा है? अभी के अभी आप अपने कानों के पीछे हाथ डालिए और ऐसे रगड़ करके देखिए, आपको वहां पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं उसको भी क्लीन करना। सो बिहाइंड द ईयर्स यू नीड टू स्क्रब। तो स्क्रब करने के लिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हैक बताती हूँ। आप किसी भी तरीके का इस तरीके का एक टूथब्रश अपने बॉडी के लिए रखा कीजिए, तो उन कोनों में जहाँ आपके हाथ या फिंगर्स नहीं पहुंच पाते हैं वो टूथब्रश पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से टूथब्रश से लेकर के बॉडी को गीला करने के बाद अगर आप थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करोगे ना, तो आपके कानों के पीछे की छुपी हुई डेड स्किन की लेयर, परत जो मैल की जमी होती है, वो सब निकल आएगा और वो एरिया एकदम स्क्वीकी क्लीन हो जाएगा। तो ये वाला हैक जरूर करना। अगर आपके फ्रेंड्स, पार्टनर, फैमिली, आपको भी खुद ऐसा लगता है कि आपके माउथ से कुछ ज्यादा ही स्मेल आने लगी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आप टंग स्क्रैपर यूज कर रहे हैं। ये यूज करना बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं यूज करते हैं, मैं तो बचपन से यूज करती आ रही हूँ, ये तो मेरा हाइजीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कई लोग नहीं करते, ध्यान नहीं देते। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी टंग के ऊपर रह जाता है और वो खाना पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता रहता है पूरी रात, और सुबह जब आप उठते हो तो सबसे ज्यादा स्मेल आपके दांतों से नहीं, आपकी टंग से आ रही होती है। तो डेली ब्रश करने के साथ साथ आपको टंग स्क्रब भी करना चाहिए। आप इस तरीके के टंग क्लीनर्स ले सकते हैं, आपके माउथ से स्मेल आना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग लिस्ट्रीन वगैरह भी यूज करते हैं, ये ऑप्शनल है, बट एक बार आप टंग क्लीनर यूज करोगे तो स्मेल आना एकदम बंद हो जाएगी। चाहे गर्ल हो या बॉय हो, देखो बॉडी हेयर, फेशियल हेयर हर किसी के होते हैं, बट नोज हेयर भी होते हैं। और नोज हेयर बेसिकली ज्यादा तब नजर आते हैं जब आप स्माइल करते हो। तो जब आप स्माइल करते हो आपकी जॉ लाइन ऊपर उठ जाती है, नोज भी थोड़ा ऊपर उठ जाता है, बट नोज के अंदर जो हेयर होते हैं वो पॉप आउट होने लग जाते हैं। सो ये आपको नहीं पता चलता है कि मिरर में जब आप देखो तो आप स्माइल करके उतना देख नहीं रहे होते हो। आपके सामने जो होता है आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, कोई भी हो, आपसे बात करे और तब आप उनसे स्माइल करो और ये पॉप आउट होते हैं नोज हेयर, तो वो उनको एम्बैरेसिंग लगता है और आपको कभी पता ही नहीं चल पाता। एक बार आप मिरर लो, ठीक है, और उसको ऐसे रख करके स्माइल करके देखो, जितना ज्यादा स्माइल कर सकते हो उतना ज्यादा स्माइल करके देखो, लाइक दिस। आपको नजर आएगा कि आपके नोज के हेयर पॉप आउट हो रहे हैं, और ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है, मेल हो फीमेल हो सबके साथ होता है। तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो इससे बचने के दो तरीके हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप एक सीजर ले सकते हो और उससे आप अपनी नोज को थोड़ा सा ऐसे पुल करो और जो एक्स्ट्रा हेयर बाहर आ रहे हैं उसको ट्रिम कर दो। बहुत केयरफुली होकर के करना पड़ेगा, अपनी नाक मत काट लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। या फिर आप इस तरीके का ट्रिमर आता है, नोज ट्रिमर कहते हैं इसको, इसमें बैटरी डाल दो, ऑन हो जाता है। सिंपली आप ऐसे नोज के अंदर डाल दो और वो सारे हेयर काट देता है और ये स्किन को कट नहीं करेगा। ये काफी अच्छा ब्यूटी गैजेट लगता है मुझे, मैं इसको यूज करती हूँ। येस, आई डू कट माई नोज हेयर, एवरीबॉडी शुड कट, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है। सो फॉलो कीजिए या तो सीजर से या फिर ट्रिमर से। सो गाइस, बेली के ऊपर जो क्यूट सा नेवल है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा होता है, क्योंकि उसकी सफाई करना हम भूल जाते हैं। बचपन में पेरेंट्स तो कर देते हैं, पर बड़े होते होते हमारे ध्यान से निकल जाता है। और गाइस, उस नेवल के अंदर आप अगर उंगली डाल करके सूंघोगे ना तो बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इसलिए आपको ये वाला हैक करना है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रही हूँ। अज्यूम कर लीजिए ये आपकी बेली के ऊपर नेवल है और ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। तो यहाँ आपको क्यूटिप लेना है और नहाते हुए, जब आप नहा रहे होते हो, आपकी बॉडी गीली होती है, उस टाइम इसको इस तरीके से क्यूटिप लेना है और उसको क्लीन कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे से आपका नेवल साफ हो जाता है। तो इस हैक को फॉलो जरूर करना। लास्ट टाइम आपने अपने पैरों की जो उंगलियां होती हैं, टो नेल्स, उसके बीचों बीच कब क्लीन किया था? सच में हाथ टाइम हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। क्या हम स्लीपर्स, जूते, चप्पल पहन के बाहर जाते हैं, इतनी धूल मिट्टी होती है, पैर धो लेते हैं, एड़ियां घिस लेते हैं, पर पैरों की उंगलियों के बीच में हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। सो उसको भी आप फिंगर्स डाल करके अच्छे से स्क्रब किया करो, साफ किया करो, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया बिल्डअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फेस वॉश कितनी देर करते हो आप लोग?
बस लिया, फेस वॉश लगाया मुंह पे और धो लिया। फेस वॉश करने का भी एक तरीका होता है, प्रॉपर हाइजीन और अपना स्किन केयर मेंटेन करना है तो सबसे पहले फेस को थोड़ा सा गीला कर लो, थोड़ा सा फेस वॉश ले लो, उसको अच्छी तरीके से लेदर अप कर लो एंड देन फेस के ऊपर लगाओ। और कम से कम 1 मिनट के लिए आप फेस को ऐसे मसाज करोगे फेस वॉश से, ताकि अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो मेकअप निकल जाएगा। सिर्फ मेकअप रिमूवर से पूरा मेकअप नहीं निकलता है, आपके पोर्स में जाके चिपक जाता है, तो आप थोड़ा अच्छे से क्लीन करो, ठीक है। तो जमा हुआ गंद, मेकअप, मैल, ऑयल सब कुछ फेस वॉश से निकल बाहर आएगा अगर आप 1 मिनट तक आप करते रहो फेस वॉश। हाँ, पहले तो जब हम छोटे थे तो घर में जो भी साबुन हम यूज करते थे नहाने के लिए, सेम साबुन अपनी बॉडी पे लगाते थे, फेस पे लगाते थे, प्राइवेट पार्ट पे लगाते थे, हर जगह लगा लेते थे। और मैं सोचती थी मेरी स्किन इतनी ड्राई आउट क्यों हो जाती है, अभी समझ आता है क्यों हो जाती है। मुंह पे साबुन तो बार लगाना नहीं है, ठीक है। और दूसरा, जब आप फेस वॉश लगा रहे हो तो 1 मिनट तक मसाज करना, ठीक है। बालों के यहाँ जो हेयरलाइंस है ना, यहाँ पे लगाओ, यहाँ मेकअप लगा रहता है और हम भूल जाते हैं फेस वॉश यहाँ भी यहाँ कर लेते हैं, दैट्स इट। यहाँ पूरा हेयरलाइन में आपको फेस वॉश करना है, यहाँ पूरा फेस वॉश करना है, यहाँ तक हम फेस वॉश करते हैं, यहाँ तक आपको करना होता है, ठीक है। फिर जॉ लाइन और पूरा ये नेक भी आपको वॉश करना होता है। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि मॉर्निंग में नेचुरल फेस वॉश DIY वाला यूज कर ले, बट रात को मैं रेडीमेड वाला फेस वॉश यूज करना ज्यादा प्रेफर करता। टाइम नहीं होता DIY करने का, थक जाते हैं, तो जो मिला लो यूज करो, पर अच्छे से यूज करो, ठीक है। ओके, फेस वॉश करने के बाद आपको अपना फेस टॉवल से लेकर रगड़ना नहीं है, ना बॉडी ना फेस, और फेस तो स्पेशली नहीं रगड़ना, क्योंकि आपका फेस बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव होता है ना, नाजुक सा होता है, उसको ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। कोई दुश्मनी नहीं निकालनी, नॉर्मल टॉवल से लेकर टैप टैप करना है। इतने में भी आपका जो फेस के ऊपर पानी होता है वो पोंछ जाएगा, सिर्फ रगड़ने से नहीं पोंछेगा, तो ये बात ध्यान रखना। कई लोग बोलते दीदी स्क्रब करने के लिए आप बहुत सारे DIY तो बताते हो, लेकिन स्क्रब करने का टाइम नहीं है, हॉस्टल में रहते हैं, नहीं कर सकते। तो गाइस आप एक चीज कर सकते हो, वॉश क्लॉथ आता है वो आप ले सकते हो ऑनलाइन, नहीं लेना है तो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल ले सकते हो, ठीक है। उसी से आप उसके अंदर शावर जेल या साबुन लेकर के लगा लो पूरी बॉडी में। जब आप लेदर अप कर लेते हो शावर जेल या सोप को, सोप माइल्ड लेना, क्योंकि उस टॉवल के अंदर माइक्रोफाइबर्स हैं। ऐसे ऐसे हल्के हाथों से पूरी बॉडी में लगा लो। कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने के बाद थाइज जब वॉक करो ना तो एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहते हैं थाइज, फिलहाल मेरे साथ हो रहा है। जब थाइज एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं वहाँ पसीना आता है, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, डार्क थाइज हो जाती हैं। और सिचुएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। ऐसे में आप ये वाला हैक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्रीम बेस माइल्ड डिओड्रेंट होगा वो आप अपने थाइज में लगा लो, फिर जब आप वॉक करोगे ना तो आपके थाइज आपस में कुश्ती नहीं लड़ेंगे। ट्राई करना। हाइजीन की बात करें तो फेशियल हेयर को रिमूव करने के बारे में भी बात कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियों के फेस पे बहुत ज्यादा फेशियल आ जाते हैं कि उनको लगता है कि दाढ़ी सी निकल आई है। मतलब ठीक है, अगर आप अपने फेशियल हेयर के साथ कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसको रिमूव करने के तरीके सोच रहे हो वैक्सिंग, प्लकिंग, थ्रेडिंग, ट्रिमिंग, बहुत सारे रेमेडीज हैं। बट अगर आप पूछो कि मैं क्या फॉलो करती हूँ, मुझे कौन सा बेस्ट लगता है, यार थ्रेडिंग वैक्सिंग में मुझे बहुत दर्द होता है, मैं नहीं कर सकती। यहाँ की आईब्रो थ्रेड कराती हूँ, उसी में जान निकल जाती है। मैं इस तरीके का ट्रिमर यूज करना ज्यादा सही समझती हूँ। सिर्फ एक बैटरी डालनी होती है, बस ऑन हो जाता है एंड दैट्स इट। तो हफ्ते में 2-3 बार मैं यहाँ अपनी मूंछों के बाल काट लेती हूँ बैठे बैठे। मेरे को थ्रेडिंग यहाँ कराना बिल्कुल नहीं पसंद है, और कितना सेंसिटिव होता है, पता नहीं लड़कियाँ कैसे कराती है, तो मैं यही करती हूँ, ठीक है। बीच फर्स्ट के बाल भी हटाने होते हैं तो मैं इसी से रिमूव कर लेती हूँ। अपर लिप्स के हेयर या एक्स्ट्रा आईब्रोज के भी हेयर आते हैं तो मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ। देखो लड़कियां, हम लोग जब भी नहाते हैं ना तो हमारे हाथ भगवान ने इतने लंबे भी नहीं दिए कि पीठ को टच कर पाए। मैं कितनी कोशिश करती हूँ, पीठ तक मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते, मतलब यहाँ तो पहुंच पाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में या तो आप किसी की हेल्प ले लो, अगर है कोई आसपास जिसकी मदद लेने से आपकी मदद हो जाए, या फिर आप इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस आते हैं वो आप ले सकते हो, और पीछे आप इजीली ये ब्रश ऐसे गोल गोल घूम करके पीठ के ऊपर से भी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो काफी हाइजीनिक लगता है मुझे, सिर्फ पानी से धो दो साफ हो जाता है, ऐसे लगा लो अपने आप क्लीन कर देता है, ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। एक और हैक बताती हूँ, स्मेल गुड करने के लिए या तो परफ्यूम लगा लो, परफ्यूम लगाना नहीं है, खर्चा नहीं करना है, तो सिर्फ नहाने के बाद लेमन को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स कर लो, डाइल्यूट कर लो और कॉटन से अंडर आर्म्स में पोंछ लो, ठीक है। आपके पसीने में से कभी बदबू नहीं आएगी, ठीक है।
तो ग्रूमिंग टिप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक तो आपके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए, या तो बॉडी से या फिर मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन लगनी चाहिए, उसके लिए आपको बी नेचुरल के हैक्स फॉलो करने चाहिए, और मॉइस्चराइजर स्किन में जरूर लगाओ, ठीक है, भूलो मत। और तीसरा, कितना भी आप ग्रूम कर लो या मेकअप लगा लो, चेहरे पे एक स्माइल तो जरूर होनी चाहिए। एक स्माइल ही है जो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। हमेशा दूसरों से चिढ़ करके, जल करके रहने से नहीं जलना चाहिए। जलने वालों का चेहरा अपने आप बहुत अजीब सा गंदा सा दिखता है। यू लुक रियली अगली द मोमेंट आप किसी से जलना स्टार्ट कर देते हो। रेखा बी नेचुरल इनसाइड मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग है, वहां मैं शेयर करूंगी अभी यहाँ। अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि अपने साथ साथ स्माइल को भी कैरी करो, ठीक है, स्माइल रहेगा, खूबसूरत दिखोगे। ये थे आज के ग्रूमिंग टिप्स। आपको पसंद आए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करोगे तो आपका नाम फ्लैश होगा, जैसे कि अब मैं फ्लैश कर रही हूँ। ये है आपके भरपूर कमेंट्स। I'll catch you again till then. Bye guys.